हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग जिस प्रकार से पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्रम में हम लोग सदिश और अदिश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे। चलिए आज का हमारा जो सेक्शन है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर और स्केलर से जुड़े हुए कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इस क्रम में हमने कुछ क्या क्या सिलेक्टेड सवाल लिया है, इसके माध्यम से हम थ्योरी को बिल्कुल बेहद अच्छे ढंग से हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए इस क्रम में हमारे पास एक सवाल है जिसमें आपको सदी से 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप तथा बी वेक्टर है आपको 4i कैप 3j कैप माइनस बीटा k कैप। यहाँ पर एक अननोन आपके सामने रखा हुआ है बीटा, तो इसके जगह कुछ भी हो सकता है, आपको अल्फा हो सकता है, पी क्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये अननोन क्वांटिटी का अगर हमें मान निकालना है तो वह हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसको हम हल करेंगे, फिर इसके जो ऑप्शन है उसको हम देख लेंगे क्या इसका आ सकता है। तो चलिए इन सवालों को हल करने से पहले हम आपके सामने में एक ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन में से अगर आप कोई स्टूडेंट अगर तेजी से इसे हल करके अगर बता पाए तो आप तेजी से हमें कमेंट करके बताइए कि इसका दिए गए विकल्प में से क्या आंसर होगा। तो हम पहला ऑप्शन आपके सामने में रखते हैं, या पहला ऑप्शन है A35 है। चलिए नोट कीजिएगा, पहला ऑप्शन है ए में 35, बी में 37, सी में 27 और डी में रखते हैं हम लोग 53। इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं इसको बनाना प्रारंभ करता हूं। देखिए, अगर हमारे पास दो सदिश दिया हुआ है और यहाँ पर हिंट के रूप में दिया हुआ है कि दो सदिश आपस में क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि अगर दो सदिश आपस में लंबवत हो तो हमें क्या करना है, ए डॉट बी लेना है। अगर दो सदिश आपस में समांतर होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर दो सदिश आपस में समांतर होगा तो हम क्या करते हैं, समांतर होने के पश्चात हम क्या करते हैं, ए और ए क्रॉस बी लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब दो सदिश आपस में लंबवत हो तो ए डॉट बी क्या होता है, आपको 0 होता है, 0 होता है। हमें इसी प्रॉपर्टीज का उपयोग करके इन सवालों को, इस तरह के सवालों को हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम इसको हम हल करते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो हमारे पास दो सदिश है, आपको लंबवत है, तो हम लेंगे ए डॉट बी। तो चलिए हम लेते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी। अब हमारे पास ए के रूप में है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, यह वेक्टर ए है दिया हुआ, और डॉट लेंगे हम वेक्टर बी 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस बीटा k कैप। हमारे पास अगर हम क्या करेंगे, इसको सामान्य तरीके से हल करेंगे तो यह थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से अगर हम इसे हल करेंगे तो यह बहुत जल्दी कम समय में या इसका आंसर हम दे सकते हैं। और जिस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन का जो रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपको बिल्कुल कम से कम समय में ही आपको सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल स्मार्ट तरीके से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। आप जानते होंगे कि अगर दो समान यूनिट वेक्टर है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। अगर हम असमान यूनिट वेक्टर, अनइक्वल यूनिट वेक्टर लेंगे तो वह 0 होता है, जबकि समान यूनिट वेक्टर जैसे i के साथ i लेंगे, j के साथ j लेंगे और k के साथ अगर k लेंगे, इन सभी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल होता है, यह आपको 1 होता है। हम इसी प्रॉपर्टीज का उपयोग करके सिर्फ लाइक वेक्टर को ही हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, अनलाइक वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3i, 4i, 2j, 3j और k और बीटा k।
हम इसी को लेने वाले हैं। तो हम इस प्रकार से लेंगे, पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट लेते हैं, 3 इंटू 4 ले लिए, और हम i डॉट आई ले लिए। अब यहाँ की दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, प्लस साइन होने के कारण हम क्या करते हैं, बिल्कुल बिना इसको देखे हुए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन जहां पे अगर माइनस साइन है तो आप पहले साइन को मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे अगला टर्म है, आपको एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस गुना में आपको हो जाता है माइनस। अब हम इसके कोफिशिएंट लेते हैं 2 इंटू 3। अब ले लेते हैं यूनिट वेक्टर j डॉट जे, ठीक है। इस प्रकार अब नेक्स्ट टर्म है प्लस माइनस आपको माइनस हो गया। इसका कोफिशिएंट k का क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। 1 इंटू इसका कोफिशिएंट क्या है आपको, इसका कोफिशिएंट आपको बीटा है, और k डॉट k हो गया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 3 इंटू 4 12, i डॉट आई 1 माइनस 2 इंटू 3 6, j डॉट जे 1 माइनस 1 इंटू बीटा k डॉट के 1, और ये तो हो गया हमको हल करके। फाइनली हमारे पास आया 12 माइनस 6 माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए हमने जो a डॉट बी लिया है, या दो सदिश आपस में लंबवत है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो लेंगे। प्रॉपर्टीज ये होता है, दो सदिश अगर डॉट में हो तो वह शून्य होता है। इधर हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट साइड 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां से इसको हल करेंगे हम, तो 12 में से 6 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको 0 बराबर 6 माइनस बीटा, इसलिए बीटा बराबर 6। चलिए हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं सॉल्व करके हमारे पास क्या आया ऑप्शन। हमने क्या किया, एक दूसरे सवाल का ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया। इन ऑप्शनों में से कोई नहीं होगा, ये अगले सवाल का ये हमारे पास ऑप्शन है। अब इसको हम इरेज करके आपके सामने ऑप्शन हम रख सकते थे। ये ऑप्शन इस प्रकार से होता है, ऑप्शन ए है आपको 6, ऑप्शन बी है -12, ऑप्शन सी है 12, और ऑप्शन डी है -6। हमारे पास क्या है, आपको बीटा का मान क्या है, आपको 6। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ग्रुप में हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 6। इस प्रकार से हम इस तरह के सवालों को हम लोग हल करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हमारे पास एक अन्य सवाल है, आपको सदिश ए 2i कैप, सदिश बी है आपको, सदिश ए का पूरा कंपोनेंट इस प्रकार हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, वेक्टर बी है 5i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 7k कैप। इन दोनों का हमें क्या करना है, अदिश गुणनफल निकालना है। चलिए इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, हमें दो वेक्टर का अदिश गुणनफल करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, लिखेंगे a डॉट बी। अगर a डॉट बी लेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एक वेक्टर लिख लिए। अब इसके साथ हम दूसरा हम डॉट कराएंगे 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। दो वेक्टर ले लिए हैं, दोनों का हमें क्या करना है, दोनों का हमें हल करके डॉट ए डॉट बी निकालना है। तो एक बेहतर तरीका ये है कि आप दो यूनिट वेक्टर को, समान यूनिट वेक्टर को गुना कीजिए डॉट में, और असमान यूनिट वेक्टर को बिल्कुल छोड़ दीजिए।
तो औसम मान क्या है आपको, i के साथ j है, इनको छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, i को i के साथ ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपको 2 इंटू 5 i डॉट i हो गया, प्लस 2 इंटू 2 j डॉट j, यह हो गया, प्लस 7 इंटू 3 k डॉट k, यह हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपको, देखिए i डॉट i क्या होता है आपको 1 हो जाता है, तो यहाँ से 10 गुना 1 प्लस 4 गुना 1 प्लस 7 या 21 गुना 1, ये हो जाएगा आपको 10 प्लस 4 प्लस 21। अगर आप टोटल कीजिएगा यह आएगा आपको 35। ठीक है, इस प्रकार से हम दो सदिश को उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस क्रम में कुछ और भी बेहद अच्छे सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या है, एक यूनिक सवाल है, a डॉट बी यूनिट वेक्टर हो तो इसके बीच का कोण क्या होगा, इसे हमें निकालना है। ठीक है, दो सदिश जो है आपको a डॉट बी के रूप में है यूनिट वेक्टर, उसके बीच का कोण आपको निकालना है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। अगर किन्हीं स्टूडेंट को आपको लगता है कि इसको बहुत कम समय में बना सकते हैं तो आप बिल्कुल प्रयास कीजिए। ठीक है, प्रयास करने ही से ही सवाल आपको बनता है, बिना प्रयास किए सवाल आपको नहीं बनेगा। सिर्फ देखने से सवाल कभी भी सॉल्व नहीं होता है, सवाल को बनाया जाता है, कोशिश किया जाता है। चलिए हमारे पास दिया हुआ है कि a डॉट बी यूनिट वेक्टर हो, इकाई सदिश हो, उसके बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम अप्रोच करते हैं। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या शेयर किया गया है। हमारे पास दिया हुआ है कि a डॉट बी क्या है आपको यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। तो यूनिट वेक्टर आप जानते होंगे, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वह 1 होता है, इकाई होता है 1 होता है। तो हमारे पास a डॉट बी दिया हुआ है, इकाई सदिश है, इसका अर्थ ये हो गया कि यूनिट वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 तथा b का भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया आपको। तो इसको हम एक रिलेशन में लेके चलते हैं। देते हैं a माइनस बी का हम लोग स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी का हम लोग स्क्वायर लेंगे। यह किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इस प्रकार से होता है। चलिए लेते हैं a माइनस बी वेक्टर a माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर बी। तो चूंकि स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अर्थ ये होता है किसी भी टर्म को आप 2 बार लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, a माइनस बी का स्क्वायर को हम 2 बार हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इस प्रकार लिखना है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, किसी का स्क्वायर है तो आप उसको 2 बार तो लिख सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे किस प्रकार से चेंज होगा, वही जो a माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा नहीं कि हम a माइनस बी का स्क्वायर कुछ और नया एक फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं। ये वही होगा जो आपने बचपन से पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वही होगा, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम क्या किए, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी किया कर दिए। तो यह क्या हो गया हमारे पास a माइनस बी डॉट ए माइनस बी। यह हमें क्या करना, 2 टर्म को हमको डॉट में मल्टीपल करना है, गुना करना है। तो यह ऐसा हम लिख सकते हैं a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी। यह हो गया आपको, ठीक है, दिख रहा होगा। अब आपको इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना है 1, और इसका भी मान क्या है 1 है आपको। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा आपको। ठीक है,
अब माइनस क्या हो जाएगा, 2 इंटू अब देखिए ए डॉट बी क्या होता है, 2 इंटू ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा होता है, आपको जानते होंगे आप क्या होता है आपको, कॉस थीटा। यहाँ से कर सकते हैं 1 और 1 2 हो गया, -2 इंटू ये आपको क्या होगा, यूनिट वेक्टर है, आपको पहले बोल दिया ए और बी क्या आपको इकाई सदिश है, इसका भी मान 1 इंटू कॉस थीटा आ गया। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा आ गया आपको, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, इसको हम लोग लिखते हैं, 2 तो आपको कोफिशिएंट है पूरे ब्रैकेट के बाहर है, आपको ये हो जाएगा आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम यहाँ कुछ लिखने वाले हैं, हम लोग क्या लेके चले थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ये के लिए चले थे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ जो आपको 2 दिख रहा है ये 2 ये मल्टीप्लाई है, इधर हो जाएगा आपको डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, और इस तरफ क्या बचा आपको साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये हो गया आपको। यहाँ गौर कीजिएगा, एक लाइन यहाँ लिख देते हैं, ये तो पहले से 2 है, ये 2 पहले से हो गया। अब देखिए और यहाँ पे एक 2 है, तो फाइनली क्या हो गया टोटल 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पे 4 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे, इसको हम दोबारा से लिख रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। तो फाइनली क्या हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, साइन स्क्वायर का हो जाएगा आपको साइन थीटा बाय 2, यहाँ से 2 जो कोफिशिएंट है इसको इधर लाएंगे, तो a माइनस बी बटे 2 बराबर क्या आ गया आपको साइन थीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ सिर्फ थीटा के बाय डिवाइड में आपको 2 है, हो गया। तो हमारे पास क्या आया सॉल्यूशन, ये जो है पूरा टर्म का वैल्यू कितना निकल के आया आपको साइन थीटा बाय 2। ऑप्शन में इसको हम अलग अलग ऑप्शन में हम इस प्रकार से रख सकते थे, आपके सामने हम रखते कि वेक्टर a माइनस बी का मॉड बाय 2 का मान क्या निकलेगा, आएगा आपको साइन थीटा आएगा, साइन 2 थीटा आएगा, साइन थीटा बटे 2 आएगा, या साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अलग अलग त्रिकोणमिति का जो निष्पत्तियां है, रेशियो है, उसको हम रख देते, तो फाइनली आपको आंसर क्या टिक करना था, साइन थीटा बटे 2 आया। और इसको लाने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ आपको डॉट प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज है उसका प्रयोग किए, और ये माइंड का एक प्रकार का क्या हो गया, अलग अलग तरीके से हल करने के लिए जो आपको सिखाया जाता है, जिससे आप किसी भी अच्छे से अच्छे एग्जाम में आंसर कर सकते हैं, उसका एक अच्छा से बेहतर सा एग्जाम्पल है आपके सामने में। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सवाल करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ स्टूडेंट ये सोचता है सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप बेहतर कर सकते हैं, यह बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, आपको सवाल करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो उस क्रम में हम लोग अभी नई शुरुआत है हमारी इस चैप्टर को लेके। इस चैप्टर में हम आपके साथ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हैं, जिससे क्या हो जाए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप सदिश और अदिश का कोई भी सवाल, किसी भी एग्जाम का सवाल आप बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। एक अच्छा सवाल हमारे पास दोबारा से आ रहा है। आपको दिया हुआ वेक्टर ए 10 यूनिट है, वेक्टर बी 2 यूनिट है,
और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, तो इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर ए का, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है और पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी का मान क्या होगा। ठीक है, यह बहुत अच्छा सवाल है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं अच्छे सवाल के इंतजार में रहते हैं, अगर कहीं से भी अच्छा सवाल अगर उन्हें मिल जा रहा है वो अच्छे से सवाल लगाना चाहते हैं। तो चलिए, जिनसे लग रहा है कि हम बना सकते हैं आप बनाइए, और जिन छात्रों को लगेगा कि एक बार हम सर से देख लेते हैं कि इसे किस प्रकार से बनाया जाए, अगले सवाल में हम लोग कोशिश करेंगे, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, आपको बनाने का प्रयास करते हैं, इसको बनाते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है और ए डॉट बी का मान भी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों लिखते हैं, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी लेते हैं। पहले हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं ए डॉट बी से। तो अगर ए डॉट बी लेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहां से हम देख सकते हैं ए डॉट बी कितना दिया हुआ आपको, ए डॉट बी दिया हुआ आपको 12 दिया हुआ है। ठीक है, और ए का मॉड दिया हुआ 10 गुना बी का मॉड दिया हुआ 2 गुना कॉस थीटा, ये हो गया। तो आगे आपको 12 इज इक्वल टू 20 कॉस थीटा, यह हो गया आपको। यहां से हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा अगर निकालेंगे ये हो जाएगा 12/20। इसको हल करेंगे, तीन और 5 से काटेंगे तो आगे आपको 3/5 आ गया। हमारे पास क्या है, कॉस थीटा का मान आ गया आपको 3/5, 3/5 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा का बेसिक फार्मूला कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है आपको 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे, यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 को एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपको 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा आपको तो 16/25, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इसलिए साइन थीटा क्या आ जाएगा आपको 4/5। तो हम पहले क्या किए, कॉस थीटा निकाले, फिर क्या किए हम लोग कॉस के इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्या किए, तो 4/5 साइन थीटा का मान निकाल दिए। साइन और कॉस दोनों का वैल्यू आ गया है, अब हमें निकालना क्या चाहिए, क्या हमें ए क्रॉस बी चाहिए। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये होता है ए का मॉड बी का मॉड इंटू साइन थीटा एन कैप। तो चलिए लिखते हैं, ए क्रॉस बी हल करते हैं। तो ए क्रॉस बी हल करेंगे, ए क्रॉस बी का मान होता है ए का मॉड बी का मॉड इंटू साइन थीटा, डायरेक्शन के लिए एन कैप लगा देते हैं, एन कैप है। ये क्या हो जाएगा, ए का मॉड कितना दिया हुआ है 10, बी का मॉड कितना है 2 और साइन थीटा का मान कितना आ गया आपको 4/5। और इस प्रकार से हल करेंगे, ये हो जाएगा आपको 10 दूना 20, 20 चौके 80, डिवाइड में क्या हो जाएगा आपको 5, इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा आपको 16×5 = 16। देखिए कितना अच्छा सवाल था, बिल्कुल ट्रिकी सवाल था, और कुछ स्टूडेंट को इस तरह का सवाल का जिसे आदत नहीं है, अगर किन्हीं छात्रों को सिर्फ थ्योरी पढ़ने का आदत है तो आप इंतजार कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने वाला है। ठीक है, और जिन छात्रों को अभी से अभ्यास है कि नहीं हमें क्वेश्चन लगाना है, हर प्रकार के क्वेश्चन को हमें बनाना है, तो आप बिल्कुल जो है आप निडर होके अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपको प्रत्येक चैप्टर का अच्छे सवालों को कराएंगे, और थ्योरी भी जो है महत्वपूर्ण है, वन लाइनर है, उसे भी हम लोग हल कराएंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ए क्रॉस बी का मान क्या आ गया आपको 16 आ गया। ठीक है, और यह जो कैलकुलेशन देख रहे हैं
हमने क्या किया, बहुत एक एक स्टेप को फॉलो किया। आपको कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी अच्छा करना है और जो अच्छा है उसको बहुत अच्छे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया और इतना स्टेप जो है कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है। आप डायरेक्ट जो है कुछ कुछ फॉर्मूला का प्रयोग करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं और बिल्कुल ये सवाल सिर्फ 2 या 3 स्टेप में बनाया जा सकता है। लेकिन अगर सामान्य छात्रों को दिक्कत कठिनाई ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, कई सारे स्टेप्स में सरल तरीके से आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। चलिए मिलते हम लोग अगले सवाल, अगले लेक्चर में, अगले वीडियोज में हम लोग मिलते हैं और कुछ सवालों के साथ साथ अगले वीडियोज में हम लोग मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट जो है स्टूडेंट के माध्यम से पता चला है कि आपको 26 आपको जून के आसपास पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम ले सकता है, संभावित डेट है। इस तरह से हम देखेंगे हमारे पास जो समय है वह बिल्कुल कम है, तो कम समय में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करते हुए हमें आगे के चैप्टर की तरफ मूव करना है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, धन्यवाद।